हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आप सभी ने पार्शियल फ्रैक्शन तो पढ़ा ही होगा पिछली क्लासेस में। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन को, एक खास तरह के इंटीग्रेशन को देखेंगे जिसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं अपने इंटीग्रेशन के का जो प्रॉब्लम दिया गया है उसको सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग यहाँ सीधे एग्जाम्पल्स के साथ ही आगे बढ़ेंगे। जैसे एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए हमें ये वाला फंक्शन दिया गया है x-1 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x-2। इसको इंटीग्रेट करना है हमें। तो आपको याद होगा पिछली पढ़ाई से अपने कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। अगर मान लीजिए f(x) बाई gx है, यदि f(x) बाई gx है यदि, और gx जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलते हैं कि f(x) बाई gx जो है ये एक रेशनल फंक्शन है। ठीक है, ये रेशनल फंक्शन की डेफिनेशन होती है। मैं बस रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ, ये है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहले से पता होगा, बट ये ब्रशअप करने के लिए बस मैं रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ। और अगर डिग्री ऑफ f(x) जो है वो लेस देन है डिग्री ऑफ gx से, तब जो है f(x) बाई gx क्या होता है, ये एक रेशनल फंक्शन कहलाता है, रेशनल फंक्शन कहलाता है। एंड अदरवाइज रेशनल फंक्शन मतलब यहाँ पे प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाता है ये। अदरवाइज इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है। अब अगर जैसे कि f(x) बाई gx है, वो मान लीजिए कि इम्प्रॉपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली f(x) को gx से डिवाइड कर देंगे, है ना। और उसके बाद हमें एक मिल जाएगा यहाँ पे कि यहाँ जो मिलेगा वो सम ऑफ अ पोलिनोमियल होगा, सम ऑफ अ पोलिनोमियल एंड अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ये इतना सब हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं जब हमें पार्शियल फ्रैक्शन को करना है? तो क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो यहीं से आता है। अब देखिए, कोई सा भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन, मान लीजिए हमें प्रॉपर रेशनल फंक्शन को जानना भी जरूरी था, जो हमने जान लिया। तो px बाई qx है प्रॉपर एक रेशनल फंक्शन, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ रेशनल फंक्शंस, है ना। सम ऑफ रेशनल फंक्शंस में जहां के हर जितने सारे रेशनल फंक्शन होंगे वो एक कुछ फैक्टर होंगे qx के। मान लीजिए qx का कुछ फैक्टर होगा, qx को हम फैक्टराइज करेंगे, तो जितना रेशनल फंक्शन होगा वो qx का कोई ना कोई फैक्टर होगा उसके डिनोमिनेटर में। तो ईच सच फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो ये हमने यहाँ पे वो कर लिया। अब इतना सब तो ठीक है, कंसेप्ट बताना जरूरी था अगर आप लोग भूल गए हो तो, इन केस। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे x-1 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x-2 का जब आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसका मेथड ये है कि लेट जो हमारा गिवन फंक्शन है इज इक्वल टू a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x-2। ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं a इंटू x-2 इंटू प्लस b इंटू x+1। यहां मैं इसको हटा दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x-2। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो
इसे मैं हटा दे रहा हूँ स्क्रीन से, जो पिछले की बातें हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी एक्स और -2a प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू x-2। ठीक है। तो अब आप इसको अगर कंपेयर करेंगे, मैं लिख देता हूं कंपेयरिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS एंड RHS। तो यहां देखिए, कंपेयर करिए तो LHS में डिनोमिनेटर x प्लस 1 इंटू x-2 है, और RHS में भी जो डिनोमिनेटर है वो x प्लस 1 इंटू x-2 है। तो ये तो सेम ही हो गया। तो न्यूमरेटर जो है उसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ कंपेयरिंग से बेटर है वर्ड है इक्वेटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स। तो मैं इसको करेक्ट करके यहाँ लिख देता हूँ इक्वेटिंग। ठीक। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, a प्लस बी एक्स -2a प्लस बी इक्वल टू x-1। तो x का कॉफिशिएंट इस साइड में 1 है, तो देयरफॉर वी गेट a प्लस बी इक्वल टू 1। और इधर देखिए, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, -2a सॉरी -2a प्लस बी इक्वल टू -1। ठीक। अब क्या करना है, सब इसको मैं 1 कर देता हूं, इसको 2 कर देता हूं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंप्लाइज a, सो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 2। देयरफॉर a इक्वल टू 2/3 है ना। सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 2/3 in equation 1, we get 2/3 plus b equal to 1। Therefore b equal to 1 minus 2/3 equal to 1/3। तो b भी मिल गया, a भी मिल गया। इसीलिए जो हमारा वो था ओरिजिनल फंक्शन जो था, कितना था, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x-2। x प्लस 1 इंटू डिवाइडेड बाई, सॉरी x-1 था ना, x-1। तो यहाँ x-1 इंटू x प्लस 1 इंटू x-2 इक्वल टू a कितना मिला था हमें, 2/3 इज इक्वल टू 2/3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1/3 अपॉन x-2 है ना। therefore इंटीग्रल ऑफ x-1 इंटू x प्लस 1 इंटू x-2 dx इक्वल टू 2/3 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2/3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1/3 अपॉन x-2 dx। अब ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा होगा आपको, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 इंटीग्रल
1/x+1 dx प्लस 1/3 इंटीग्रल 1/x-2 dx। अब ये कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रल 2/3 log mod x+1 प्लस 1/3 log mod x-2 प्लस c। यही आपका आंसर हो गया, है ना। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 dx को हम लोगों ने log mod x+1 प्लस सी कैसे लिख दिया, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। x+1 को आप लोग t से रिप्लेस कर दीजिए तो dt/dx क्या हो जाएगा, 1, तो dt=dx। तो ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/t में, है ना। तो log mod t हो जाएगा, t की जगह वापस से x+1 डाल दीजिए तो आपको ये वाला मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसी तरह से आप और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो कि पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर दिया हो, है ना। आपको आइडेंटिफाई बेसिकली करना पड़ेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन वाला वो है या उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, और आपको पार्शियल फ्रैक्शंस निकालने का अच्छे से कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। थैंक्स वेरी मच। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।